जय लक्ष्मी माता मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी को समर्पित दिन माना जाता है और शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी उपाय विशेष से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है और आपके जीवन के अंदर कल्याण करती है। लेकिन दोस्तों, उसी के उल्टा यह है कि अगर आप शुक्रवार के दिन इस प्रकार का कार्य करते हैं तो दोस्तों माता लक्ष्मी जिस प्रकार आपसे प्रसन्न होती है उसी अनुरूप आपसे रूठ भी जाती है। इसी वजह से कहा जाता है कि शुक्रवार के दिन अगर आप चाहते हैं माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर रहे, आपके घर के अंदर प्रवेश करें, तो भूल कर भी आपको इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके जीवन के अंदर दोष लग सकता है। दोस्तों, होता क्या है कि कई बार हमारी ग्रह स्थिति हमारे अनुकूल नहीं होती, जिसकी वजह से हमें अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलता और साथ ही साथ देवता हमसे नाराज हो जाते। उसके बाद भी हमें कुछ न कुछ उपाय आदि से या फिर हमें भक्ति के माध्यम से मिलता है, तो हम कुछ वार विशेष के दिन गलती कर बैठते हैं, जिसकी वजह से हमारे सारे किए कराए पर भी पानी फिर जाता है और हमें उसके अनुरूप फल प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहला। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, विवाहित महिलाएं किसी भी मंदिर के अंदर जाएं, शुक्रवार विशेष के दिन आप लक्ष्मी पूजा आदि करें। अगर आप विवाहित सुहागिन महिला है तो इस बात का ध्यान रखें, भूल कर भी आपको अपने सिर को खुला रखते हुए माता लक्ष्मी की पूजा नहीं करनी चाहिए। हमेशा जब भी आप देवी देवताओं का आशीर्वाद ले, अपने पितरों का आशीर्वाद ले, पूर्वजों का आशीर्वाद ले, माथे पर पल्लू रखने के बाद ही आपको पूजा पाठ के कार्यों के अंदर भाग लेना चाहिए, अन्यथा आपको उस पूजा का दोष भी लग सकता है। इसी तरह दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए, पूजा के अंदर जो भी आप सामग्री इस्तेमाल के अंदर लेते हैं और शुक्रवार का दिन हो तो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए जो सामग्री आप इस्तेमाल लें शुद्ध सात्विक हो, इसे गंदे हाथों से आप उपयोग नहीं करें। अगर आप इसे गंदे हाथों से उपयोग करते हैं तो दोस्तों देखते ही देखते माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती है और जो आपने पूजा की है उसका फल आपको प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, पशु पक्षी सदैव से ही देवताओं के प्रिय रहे हैं और पशु पक्षियों को दाना आदि खिलाना अच्छे पुण्य की प्राप्ति करने के बराबर माना जाता है। और अगर आप शुक्रवार के दिन किसी पशु पक्षी की हत्या करने का कार्य करते हैं या फिर शुक्रवार के दिन अगर आप जाने अनजाने में किसी पशु पक्षी को मारते हैं तो दोस्तों माता लक्ष्मी आपसे बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती है। इसके बजाय आपको उन्हें कुछ अनाज या खाने के लिए चुग्गा आदि देना चाहिए ताकि आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो, न कि आपको इस प्रकार का दुख देखने को मिले। इसी तरह दोस्तों, शुक्रवार के दिन अगर आपको आपके मुख्य द्वार पर या आपके पूजा घर के पास छिपकली दिखाई दे जाए तो उसे बहुत ही शुभ माना जाता है। और छिपकली का दर्शन शुक्रवार के दिन करना समझ लीजिए साक्षात लक्ष्मी का आपने दर्शन कर लिया, इस प्रकार से माना जाता है। लेकिन दोस्तों, इसी तरह इस बात का ध्यान रखें कि शुक्रवार के दिन अगर आप अपने घर के अंदर कहीं छिपकली देख लें और आपको पता ना हो और आपको छिपकली को भगाने का कार्य करना पड़े तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो एक तो आपके घर परिवार के अंदर लक्ष्मी के अंदर कमी देखी जाती है और दूसरा आपका वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। पति पत्नी के रिश्ते प्रगाढ़ होने के बजाय आपस में लड़ाई झगड़े के अंदर बदल जाते हैं और उनके जीवन के अंदर कभी भी खुशहाली देखने को नहीं मिलती है और वह अपने आप के अंदर ही क्रोधित रहने लग जाते हैं। इसी वजह से इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, शुक्रवार के दिन आप अपने घर के अंदर माता लक्ष्मी को बुलाना चाहते हैं, माता लक्ष्मी को आमंत्रित करना चाहते हैं तो कुछ मीठा जरूर बनाना चाहिए। माता लक्ष्मी के निमित्त आप आटे के हलवे का निर्माण करें या गुड़ के साथ किसी प्रकार की कुछ सामग्री बनाएं या मीठे चावल ही बनाएं या मीठी खीर बनाएं और उसके बाद शुक्रवार की संध्या आरती के समय अपने घर के अंदर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को आपको इसका भोग लगाना चाहिए। अगर आप कोई भी सामग्री नहीं बनाएं तो साधारण मात्र दोस्तों जो चीनी ही रहती है, चीनी ही आप माता लक्ष्मी को चढ़ा दें तो आपसे माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। क्योंकि दोस्तों माना जाता है कि सप्ताह में एक बार आपको भोजन या
प्रसाद के रूप में कुछ मीठे का भोग देवी देवताओं को ज़रूर अर्पित करना चाहिए। तो आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके घर परिवार के अंदर माता लक्ष्मी आपके जीवन के अंदर उद्धार करती है। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि शुक्रवार के दिन कुछ कार्य करने के बारे में वर्जित माना जाता है। जैसे कि शुक्रवार के दिन जब भी आप पोछा लगाएं, साधारण पोछा आपको नहीं लगाना चाहिए, बल्कि उसके अंदर आप समुद्री नमक जो रहता है, नमक डालकर शुक्रवार के दिन पोछा लगाना चाहिए। माना जाता है कि अगर आप इस दिन ऐसा करते हैं तो दोस्तों माता लक्ष्मी आपके द्वार से कभी भी खाली नहीं जाती है, वह निश्चित तौर पर आपके घर और आपके द्वार पर प्रवेश करने का कार्य करती है। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें शुक्रवार को सूर्य अस्त हो जाए और सूर्य अस्त होने के बाद भूल कर भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि अगर आप शुक्रवार के दिन संध्या काल होने के बाद झाड़ू लगाते हैं तो दोस्तों ऐसे घरों से प्राय लक्ष्मी रूठ जाती है और ऐसे घरों के अंदर कभी भी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। दोस्तों घर की महिला को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। जिस घर के अंदर महिला खुशहाल रहती है और जिस घर के अंदर महिलाएं सुखी रहती है दोस्तों वहां पर अपने आप ही माता लक्ष्मी प्रवेश करती है और उस घर के अंदर माता लक्ष्मी ठिकाना बना लेती है। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहे पुरुष हो और आप या महिला भी हो लेकिन किसी महिला का शुक्रवार विशेष के दिन अपमान करते हैं या फिर महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं, मारपीट करते हैं, ऐसी गतिविधि अगर आप शुक्रवार विशेष के दिन करते हैं तो दोस्तों माता लक्ष्मी आपसे भयंकर नाराज हो जाती है और आपके ऊपर कभी भी माता लक्ष्मी की कृपा देखने को नहीं मिलती है। इसी तरह दोस्तों शुक्रवार के दिन अगर आप चींटियों को आटा या कीवी नगरा जिसे कहा जाता है मीठा आटा खिलाते हैं तो दोस्तों माता लक्ष्मी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है और विशेष तौर से आप काली चींटियों को ऐसा करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें शुक्रवार के दिन भूल कर भी अपने पैरों के नीचे किसी भी चींटी को नहीं आने दे। अगर कोई चींटी आपके पैरों से नीचे आकर मर जाती है तो तुरंत प्रभाव से माता लक्ष्मी से माफ़ी मांगते हुए आपको किसी प्रकार का दान पुण्य करना चाहिए। इसी तरह दोस्तों शुक्रवार के दिन नगीना प्लास्टिक इस प्रकार की चीज़ें खरीदने से आपको बचना चाहिए। माना जाता है कि ऐसी चीज़ें शुक्रवार के दिन खरीदने से आपकी कुंडली के अंदर राहु दोष लग सकता है और ऐसी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा नुकसानप्रद होती है। इसी तरह दोस्तों शुक्रवार के दिन आपको तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन दोस्तों जिस भोजन को माना जाता है जिसको करने के बाद पांचों इंद्रियां उष्मा और अग्नि से भर जाती है, ऐसा भोजन आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जैसे कि मांस का सेवन, शराब का सेवन या फिर आप गंदे खाने का सेवन भूल कर भी नहीं करें, जिससे आपके जीवन के अंदर आपके खाने के बाद प्रकाश बढ़ जाता है, उष्मा बढ़ जाती है और ऐसा प्रकाश शुक्रवार के दिन व्यक्ति के जीवन के अंदर काम का नहीं होता। दोस्तों शुक्रवार के दिन कुछ चीजें दान देने से बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलता है और ऐसी चीजें दान देने से आपको धन लाभ की प्राप्ति होती है और दोस्तों वह दान होता है अन्नदान। अन्नदान कर कीजिए, आप खाने की कोई चीज बनाकर या साधारण कच्चा अनाज भी आप दान करके देखिए। शुक्रवार विशेष के दिन माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाएगी। लेकिन दोस्तों शुक्रवार के दिन वैसे ही कुछ चीजें देने के बारे में मना किया जाता है जो आपको भूल कर भी किसी अन्य को नहीं देनी चाहिए। दोस्तों जिसके अंदर बात करें तो आप ध्यान रहे शुक्रवार के दिन चांदी से बनी चीजें भूल कर भी किसी को न दें। शुक्रवार के दिन दूध, दही इस प्रकार की सामग्री देना साक्षात माता लक्ष्मी को दूसरों के घर भेजने का कार्य करने के बराबर माना जाता है। तो इस प्रकार का कार्य भी आपको नहीं करना चाहिए ताकि आपके घर की लक्ष्मी कहीं दूसरों के घर न चली जाए। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों शुक्रवार के दिन जिस दिन आप माता लक्ष्मी का उपाय करते हैं, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का कार्य करते हैं, उस दिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि शुक्रवार के दिन आपको शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं व्रत रखने के बाद तो आपको माता लक्ष्मी के क्रोध का सामना करना पड़ता है। इसी तरह दोस्तों शुक्रवार के दिन तुलसी का पत्ता तोड़ने से आपको बचना चाहिए। अगर आप शुक्रवार के दिन तुलसी का पत्ता तोड़ते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे क्रोधित हो जाती है। आप माता लक्ष्मी को चढ़ाना चाहते हैं तुलसी का पत्ता तो आप तुलसी के नीचे गिरा हुआ सूखा पत्ता भी आप धोकर माता लक्ष्मी को चढ़ा सकते हैं। माता लक्ष्मी इससे प्रसन्न हो जाती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें शुक्रवार के दिन
तुलसी का पत्ता डाली से आपको नहीं तोड़ना चाहिए। इसी तरह दोस्तों शुक्रवार के दिन एक और मान्यता है कि गाय के दूध से बनी मावे की मिठाई आपको शुक्रवार के दिन न तो बनानी चाहिए और न ही खानी चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा क्रोधित होती है। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।